इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स या इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये हमें पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब इन दोनों का एक ही मकसद है, टू इम्प्रूव द मेडिकेशन ऑफ पेशेंट्स। अब मेडिकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए? फॉर दैट पर्पस वी वांट टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर पेशेंट्स फ्रॉम दीज EHRs और EMRs. For that purpose, we have to know about two fields. One is data mining and the other one is knowledge discovery. अब नॉलेज डिस्कवरी क्या है और इसके फेजेस क्या हैं, इस मॉड्यूल में हम इस पे फोकस करेंगे। नंबर वन इज डेफिनेशन। नॉलेज डिस्कवरी एज द नेम सजेस्ट इज रिलेटेड टू फाइंडिंग आउट नॉलेज फ्रॉम द गिवन डाटा। और हमारे केस में डाटा क्या है? विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ EHR और EMR, जिसमें हमारे पास पेशेंट की इंफॉर्मेशन, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर उसकी डिजीज़ की इंफॉर्मेशन और फिर उसकी मेडिकल की इंफॉर्मेशन मौजूद है। नाउ व्हाट कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? अब यहाँ से ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि फॉर पर्टिकुलर पर्सन बेस्ड ऑन हिज जेंडर एंड एज एंड स्पेसिफिक डिजीज़ कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो यूज़फुल रही, सो दैट डॉक्टर कैन रिवाइज हिज मेडिकेशन स्ट्रेटजी। कि वो जब ये चेक करता है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट को ये मेडिसिन दी गई थी और इसके ये इफेक्ट्स हुए, तो दैट कैन बी यूजफुल फॉर हिज मेडिकेशन फॉर द नेक्स्ट पेशेंट्स ऑल्सो। नॉलेज डिस्कवरी इज वेरी क्लोज रिलेटेड टू अनदर कॉमन फील्ड विच इज डाटा माइनिंग। अब नॉलेज डिस्कवरी क्या है और डाटा माइनिंग क्या है? ऑल्दो दे आर बोथ डूइंग द सेम थिंग्स, लेकिन क्या होता है नॉलेज डिस्कवरी में वी वांट टू अटेन नॉलेज फ्रॉम द डाटा, और उसको अटेन करने के लिए डाटा माइनिंग की क्या टेक्निक्स होंगी? डाटा माइनिंग इज बेसिकली हेल्प अस टू फाइंड यूजफुल पैटर्न्स इन डाटा, कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है या ऐसे पैटर्न्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द डाटा विच गाइड अस टूवर्ड्स फाइंडिंग सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। और सिंपल हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज डिस्कवरी की एक ब्रांच है डाटा माइनिंग, और डाटा माइनिंग को हम यूज़ करते हुए नॉलेज को एक्वायर करते हैं और नॉलेज अटेन करते हैं फ्रॉम अ गिवन डाटा। अब ये नॉलेज डिस्कवरी का जो डाटा है इसका इस्तेमाल क्या होगा? इट कैन बी बेसिकली ऑब्टेन थ्रू द प्रोसेस में बिकम एडिशनल डाटा, यानी कि जो हमारे पास डाटा मौजूद है उसमें से हमने नया नॉलेज निकाला, तो वो हमारे पास एक एडिशनल डाटा होगा। पर एडिशनल डाटा क्या होगा कि ये यूज़फुल है टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस डाटा कि जिसमें से हमने इसे एक्सट्रैक्ट किया है। और अगेन ये जो एडिशनल डाटा है इट कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एंड डिस्कवर न्यू पैटर्न्स आल्सो इन फ्यूचर। तो अब ये दो काम कर रहा है कि एक तो जो करंट डाटा है उसको अंडरस्टैंड करने में मदद कर रहा है, और फिर कोई अननोन डाटा आता है तो उसे भी अंडरस्टैंड करने में मदद देगा। अगेन इसकी एग्जांपल क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक पेशेंट की इंफॉर्मेशन है विद हिज मेडिकेशंस, तो अगर एक नया पेशेंट आ जाता है विद सेम सिम्टम्स तो हम उसे वही मेडिकेशन दे सकते हैं। व्हाट आर डिफरेंट स्टेप्स इन केडी? कि नॉलेज डिस्कवरी के डिफरेंट स्टेप्स हमारे पास क्या हैं? एज वी ऑलरेडी डिक्लेयर दैट द इनपुट ऑफ आवर सिस्टम इज दिस डाटा, कि हमारे पास डाटा मौजूद है जो इन आवर पर्टिकुलर केस कैन बी आवर EHRs और EMRs। और हम कहाँ जाना चाहते हैं? नॉलेज पे, विच इज़ शोन बाय दिस डायमंड। सिंबल शो करने का मकसद यही है कि डाटा जो है दैट इज़ वेरी ह्यूज, सो उसके लिए हमने 3-4 डिफरेंट बैरल्स लगाए हैं। एंड फॉर नॉलेज इट इज़ स्मॉल, कि काफ़ी सारे डाटा में से बहुत थोड़ा सा नॉलेज होता है। अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली कि इस डाटा में से हम सिलेक्शन करते हैं फॉर यूज़फुल डाटा की, और जब ये सिलेक्शन हम करते हैं तो अब क्या हुआ कि इस डाटा को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है, विच इज़ आवर टारगेट डाटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी थी कि फॉर पेशेंट वी कैन हैव पर्सनल डाटा, दिस वन, देन वी हैव डिजीज डाटा एंड देन हिज मेडिकेशंस। उस डाटे के ऊपर अब हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं। प्री प्रोसेसिंग से मुराद ये होता है कि उस डाटा को हम क्लीन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन पर्सनल डाटा व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि क्या उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम एक जैसे लाहौर में इलाज करवा रहे हैं तो क्या जो पेशेंट है वो आउटसाइड लाहौर आया है या वो फ्रॉम लाहौर है, उसकी एज और जेंडर क्या है, उस क्या वो बेबी है, चाइल्ड है या बड़ी उम्र का है। तो दैट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ डन इन द प्री प्रोसेसिंग स्टेज। उसके बाद आ जाती है दिस ट्रांसफॉर्म डाटा। अब ये जो ट्रांसफॉर्म डाटा है बेसिकली इसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ये हुई कि जो हमारी इंफॉर्मेशन आई थी उसके अंदर एसोसिएशंस भी आती हैं। फॉर एग्जांपल कि जी कौन सी डिजीज़ जो है किस पेशेंट को है और किस एज के पेशेंट को है या किस जेंडर को है, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएगी।
इस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से जो है हम डेटा माइनिंग अप्लाई करते हैं और दैट बिकम्स पैटर्न्स और मॉडल्स। अब ये पैटर्न्स और मॉडल्स वो रूल्स हैं जो हम बना लेते हैं फ्रॉम आवर डाटा। यानी कि हम ये बताएंगे कि भाई एक चाइल्ड है, उसको ये सिम्टम्स हुए और ये डिजीज़ हुई और ये उसकी मेडिकेशन है। तो ये सब एक पैटर्न है। इसी तरह एक मेल है, यानी कि एक है पर्सन है जिसका जेंडर मेल है, उसकी एज 30 है, उसको ये डिजीज़ है, ये सिम्टम्स थे, ये उसका जो हमारे पास मेडिकेशन थी। ये सब इन्फॉर्मेशन हम पैटर्न्स की फॉर्म में रखेंगे, मॉडल्स की फॉर्म में रखेंगे। अब मॉडल बनाने का क्या फ़ायदा है कि जो नोन डाटा है उसकी बेस पे हमने मॉडल बनाए, फिर जब अननोन डाटा आएगा तो हम मॉडल की बेस से मदद से प्रिडिक्ट करेंगे कि उसे क्या बीमारी थी। और फाइनली वी हैव दिस इवेल्युएशन कि हमारे पास जो नॉलेज आया वो हमने क्या अटेन किया है उसे इवेल्युएट करते हैं। So that is basically steps for moving from data to knowledge. Again, data mining. So data mining is again referred to as discovering of knowledge from data. जैसे मैंने पहले भी बोला कि it is part of knowledge discovery. Another thing which is added here is it is a multidisciplinary field. Multidisciplinary का क्या मतलब होता है कि it is combination of different fields such as mathematics, computer science, physics and so on. And finally, there are several fields which are attached with data mining such as artificial intelligence, machine learning, database systems and statistics. कि सब fields useful हैं for understanding or for retrieval of patterns which are useful for understanding of a data set.